मेरी शादी मेरे मर्जी के खिलाफ एक साधारण से लड़के के साथ कर दी गई थी। उसके घर में बस उसकी माँ थी और कोई नहीं। शादी में उसे बहुत सारे उपहार और पैसे मिले थे, पर मेरा दिल कहीं और था। मैं किसी और से प्यार करती थी, और वो भी मुझसे। लेकिन किस्मत ने मुझे यहाँ लाकर रख दिया, अपने ससुराल। शादी की पहली रात जब वो दूध लेकर आया, मैंने उससे पूछा, एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसे छुए तो उसे ज़बरदस्ती कहते हैं या हक? उसने बस इतना कहा, आपको इतनी गहरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ शुभ रात्रि कहने आया हूँ, और कमरे से बाहर चला गया। मैं सोच रही थी कि झगड़ा हो जाए ताकि मैं इस अनचाहे रिश्ते से छुटकारा पा सकूं, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उस घर में रहकर भी घर का कोई काम नहीं करती थी। दिन भर ऑनलाइन रहती और न जाने किस किस से बातें करती। उसकी माँ बिना किसी शिकायत के घर का सारा काम करती रहती, और उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती। मेरे पति एक साधारण कंपनी में काम करते थे, बेहद मेहनती और ईमानदार। हमारी शादी को 1 महीना हो चुका था, लेकिन हम पति पत्नी की तरह कभी साथ नहीं सोए थे। उस दिन जब मैंने उसकी माँ के बनाए खाने को बुरा भला कहकर फेंक दिया, तो उसने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। बस मुझे वही चाहिए था, एक बहाना झगड़े का। मैं पैर पटकते हुए घर से निकल गई, अपने पुराने प्यार से मिलने। वो मुझसे कहता, कब तक यहाँ रहोगी, चलो भाग चलते हैं कहीं दूर। पर सच तो यह था कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, और वो खाली हाथ भागने को तैयार नहीं था। मैं मौके का तलाश कर रही थी कि मुझे कब खाली घर मिले कि मैं घर का सारा पैसा गहने लेकर अपने प्रेमी के साथ भाग जाऊं। फिर एक दिन मेरे ससुराल में एक घटना घटी। मैंने पहली बार अपने पति की अलमारी खोली। उसमें मेरा बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और वो सारे गहने थे जो मेरे घर वालों ने मुझसे छीन लिए थे। मुझे ये सब देखकर झटका लगा। साथ ही उसकी डायरी में एक मेरे लिए खत रखा था। उसमें लिखा था कि उसने मेरी हर चीज़ का सजा कर रखा है, और दहेज में मिले सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे। उसने लिखा कि वह मुझे प्यार से इस रिश्ते में बांधना चाहता है, न कि ज़बरदस्ती। उसकी इन बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये गवार मुझे इस तरह से समझ सकता है। बिना कुछ कहे धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वह मुझे उसी सादगी से प्यार करता है जिस सादगी से उसने मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह दी थी। अगली सुबह मैंने सिंदूर गाढ़ा करके अपनी मांग में भरा और अपने पति के ऑफिस चली गई। वहां पहुंचकर मैंने उसके सामने कहा, अब सब ठीक है, हम साथ साथ एक लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। उस दिन मुझे समझ आया कि जिन फैसलों को मैं गलत मानती थी वही मेरे लिए सबसे सही थे। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जो भी किया वह सिर्फ मेरे भले के लिए था। उम्मीद करता हूँ ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।